हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रिविटिंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, ये वीडियो जर्नल एंट्री का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग को पढ़ना है मीनिंग, जर्नल एंट्री का मीनिंग क्या है और जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या है, और साथ में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न अकाउंटिंग रूल और गोल्डन रूल को भी। ठीक है, गोल्डन जो अकाउंटिंग रूल है वो सब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो गाइस, इस वीडियो को देखने से पहले आपको सबसे पहले अकाउंटिंग टर्म्स देखना होगा कि आखिर कौन कौन अकाउंटिंग टर्म्स है, क्या क्या है अकाउंटिंग टर्म्स, वो सब आपको देखना होगा। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो देखिए, प्लेलिस्ट का लिंक लगा हुआ है आई बटन पे, आप लोग वहां से भी जाके देख सकते हैं, और या नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जर्नल एंट्री। तो गाइस देखिए, जर्नल एंट्री का मतलब है द बुक इन विच ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड सिस्टमैटिकली फॉर द फर्स्ट टाइम। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन और इवेंट का मतलब समझ रहे हैं ना? अगर नहीं समझ रहे, देखिए आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, और देखिए ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है जो भी बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शन, मतलब मनी रिलेटेड जो भी वर्क है जिसमें मनी का लेन देन हो, ठीक है, इन फ्यूचर या फिर अभी, जब भी मनी का रिलेटेड हो तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन। और इवेंट का मतलब वही ट्रांजैक्शन का जो भी मतलब रिजल्ट है उस ट्रांजैक्शन का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जो भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, ऑल सारा का सारा ट्रांजैक्शन जिस बुक में हम लोग फर्स्ट टाइम लिखते हैं, जहां पे हम लोग फर्स्ट टाइम लिखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जर्नल एंट्री। ठीक है, तो देखिए कहां पे लिखते हैं फर्स्ट टाइम, जर्नल एक बुक है। ठीक है, जर्नल एक बुक का नाम है। जर्नल सीधा समझिए, जर्नल एंट्री बना रहे, इसका मतलब क्या है, ये सबसे पहला स्टेप है अकाउंटिंग का। समझ रहे बात, सबसे पहला स्टेप है अकाउंटिंग का, और इससे जो है सो आप, और यहां से क्या हो रहा है, और यहां से सारा आपको अकाउंटिंग आप धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, समझ रहे हैं। और बुक कीपिंग का ये सबसे पहला स्टेप है। ठीक है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी में तो आप लोग अंतर जानते ही हैं। ठीक है, तो देखिए देखिए फॉर्मेट ये है मेरा अकाउंटिंग का। ठीक है, देखिए यही होता है फॉर्मेट। ठीक, यहां पे हो जाएगा, लिखा जाएगा जिस भी बुक का हम लोग, जिसका भी मतलब जर्नल एंट्री बना रहे हैं, मान लीजिए जिस किसी भी फॉर्म का जर्नल एंट्री बना रहे हैं, तो यहां पे हम लोग ऊपर में लिखेंगे जर्नल, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ एक्स वाई जेड, जो भी नाम होगा वो। ठीक है, एक्स वाई जेड लिमिटेड, जो भी कंपनी का नाम है वो। पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम पार्टिकुलर्स, ठीक है, तीसरा कॉलम एलएफ, चौथा डेबिट, डेबिट अमाउंट, ठीक है, और क्रेडिट अमाउंट। यही है जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। ठीक है, मतलब है जिस डेट को ट्रांजैक्शन होगा वो डेट हम लोग यहां पे लिखेंगे, जो भी डेट को ट्रांजैक्शन होगा वो डेट हम लोग इस कॉलम में लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, और जो भी अकाउंट्स होगा, अकाउंट, अकाउंट का भी मतलब भी मैं आपको समझाएंगे। जो भी अकाउंट है, जो भी मान लीजिए कैश अकाउंट हुआ, ठीक है, कैश अकाउंट हुआ और टू राम अकाउंट हुआ, तो हम लोग उसको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, डेबिट और राम का अकाउंट। ठीक, और देखिए डेबिट, ये जो भी अमाउंट होगा, जो अमाउंट होगा, ये अकाउंट को हम लोग यहां पे लिखे, और जो भी अमाउंट से क्रेडिट हो रहा हो, जो भी अमाउंट से डेबिट या क्रेडिट हो रहा हो, ठीक है, वो अमाउंट। मान लीजिए कि हम लोग ने राम को क्या किया, राम को हम लोग कैश लिया, तो कैश लिया तो कैश अकाउंट मेरा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 500 अगर हम लिए, 500 रुपया लिए, तो 500 रुपया क्या हो गया, डेबिट हो गया। और 500 रुपया किसने दिया, राम ने दिया, तो राम का अकाउंट क्या करेंगे, यहां पे क्रेडिट कर देंगे हम लोग। ठीक है, और यहां पे नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश पेड। ठीक है, नरेशन लिख करके और इस तरीके से क्लोज कर देंगे। यही है मेरा जर्नल एंट्री। समझ रहे बात, ये एक जर्नल एंट्री हो गया। जिस डेट को, मान लीजिए 1 दिसंबर को हम लोग खरीदे लिए, तो 1 दिसंबर जो भी डेट होगा, जो भी ईयर होगा वो लिख दिए। ठीक है, ये हो गया मेरा प्रॉपर एक जर्नल एंट्री। एक जर्नल एंट्री, हर बार अकाउंट को यहां से यहां आपको क्लोज करना होगा। जो भी जर्नल एंट्री आएगा, जो भी बहुत सारा जर्नल एंट्री होगा, वो सब हम इस तरीके से लिख करके और लास्ट में क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। देखिए पहला जो कॉलम है वो क्या है, डेट का। दूसरा जो कॉलम है वो क्या है, पर्टिकुलर्स का। ठीक है, पर्टिकुलर्स का डेट है, पर्टिकुलर्स का क्या है, कॉलम है। ठीक, दूसरा कॉलम, और दूसरे कॉलम में हम लोग क्या लिखे, कैश और राम, जो भी अकाउंट्स होगा उसको लिख दिए। अब ये कॉलम में हमने अभी तक कुछ नहीं लिखा, कुछ भी नहीं इस कॉलम में। तो ये कॉलम कौन सा कॉलम है, ये देखिए एल एफ, लेजर फॉलियो। ठीक है, इसमें हम लोग
जब हम आपको लेजर पढ़ाएंगे, ठीक है, तो लेजर में जिस बुक में, किस कॉलम में, किस पेज में ये ट्रांसफर होके जा रहा है, समझ रहे बात, ये जो कैश है, ये कैश लेजर के किस कॉलम में, किस पैराग्राफ में ट्रांसफर होके जा रहा है, वो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं, ठीक है। डेबिट कॉलम में डेबिट अमाउंट, क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट अमाउंट। ये है मेरा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, समझ रहे बात। जर्नल एंट्री क्या है, ओरिजिनल एंट्री है, ठीक है, ओरिजिनल एंट्री है, और सबसे पहला एंट्री है जो कि एकदम ओरिजिनली लिखा जाता है, समझ रहे बात। और हाँ, जर्नल बुक को भी हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी बुक बोलते हैं, ठीक है। जर्नल जो मेरा ये जो जिस बुक में हम ये लिख रहे होंगे, वो बुक मेरा क्या हो जाएगा, प्राइमरी बुक हो जाएगा, समझ रहे बात। तो चलिए अब हम लोग आगे देख। तो गाइज, हम लोग गोल्डन रूल या मॉडर्न रूल पढ़ने से पहले हम लोग को एक चीज समझना होगा जिसका नाम है अकाउंट्स। आखिर ये अकाउंट्स होता क्या है, देखिए, एन इंडिविजुअल रिकॉर्ड, ठीक है, द इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ पर्सन और अ थिंग और एन आइटम ऑफ इनकम और एन एक्सपेंस अंडर द पर्टिकुलर हेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। हम लोग जब अकाउंटिंग का जब हम लोग ये देखे थे, ठीक है, डिफिनीशन, तो उसमें क्या देखे थे कि सिस्टमैटिक मैनर जरूरी है, इसीलिए पहले भी जर्नल में भी सिस्टमैटिक मैनर था, अकाउंट्स में भी सिस्टमैटिक मैनर था ना। तो यहां भी क्या होगा, सिस्टमैटिक मैनर में ही, सिस्टमैटिक मैनर में जब हम लोग किसी भी पर्सन या कोई भी थिंग का, ठीक है, हम लोग जब उसका आइटम मतलब कोई भी थिंग का जब मतलब इनकम रिकॉर्ड करें, एक्सपेंस रिकॉर्ड करें, या फिर पर्टिकुलर्स हेड के अंदर, एक पर्टिकुलर हेड के अंदर, ठीक है, इनकम रिकॉर्ड करें या फिर एक्सपेंस रिकॉर्ड करें, ठीक है, एक सिस्टमैटिक मैनर में, तो वही क्या होगा, मेरा अकाउंट्स होगा। अब देखिए अकाउंट्स आखिर एक्चुअली में क्या होता है, वो जो पढ़ा है अभी से पहले फॉर्मेट, वो था मेरा क्या, जर्नल का फॉर्मेट, ठीक है। देखिए अभी क्या है, अकाउंट्स, अकाउंट्स टी शेप अकाउंट होता है, कैसा होता है, टी शेप, ठीक है, टी शेप फॉर्मेट होता है अकाउंट का, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इसमें भी दो कॉलम बनेगा, एक हो जाएगा मेरा डेबिट कॉलम और दूसरा हो जाएगा मेरा जो टी शेप देख रहा है ना, ये देखिए बीचों बीच आधा इधर हो गया डेबिट का कॉलम और इधर हो गया क्रेडिट का कॉलम, ठीक है। डी आर का मतलब होता है डेबिट, जब हम लोग क्या लिखते हैं, डी आर तो डेबिट, और जब हम लोग सी आर लिखते हैं तो क्या होता है, वो क्रेडिट, ठीक है। और ये जो हम अकाउंट बना रहे हैं ना, आपको ये समझिए तो लेजर है, क्या है, लेजर, जो रिकॉर्डिंग के बाद का नेक्स्ट प्रोसेस है, यानी कि जर्नल के बाद का क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस है, ठीक है, जर्नल के बाद का। देखिए तो लेजर का फॉर्मेट क्या है, सो देखते जाइए, ठीक है। इसमें भी कुछ उसी तरीके से बनता है जैसे हम लोग लेजर था, लेकिन बस वही है कि दो अकाउंट में, उधर क्या था ना कि डेट लिखते थे, फिर पार्टिकुलर्स लिखते थे जर्नल में, ठीक है, और उसमें क्या लिखते थे, उसमें लिखते थे एलएफ, लेजर फॉलियो, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे जेएफ, जर्नल फॉलियो, मतलब किस जर्नल के किस कॉलम से, किस बुक से कौन ट्रांजेक्शन उठ के आया, वो हो जाता है यहां पे, ठीक है। उसके बाद यहां पे हो जाता है अमाउंट, तो यहां तक तो मेरा डेबिट का एरिया है, ये डेबिट का एरिया हो गया। अब ये क्रेडिट का एरिया, ठीक है, तो क्रेडिट का एरिया में भी सेम, जैसे इधर लिखे हैं डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, ठीक वैसे ही इधर भी लिखाएगा डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, ठीक है। अब देखिए यही है मेरा लेजर का फॉर्मेट। और जैसे मान लीजिए कोई भी अगर अकाउंट हो, कैश अकाउंट, जैसे वहां पे क्या लिखे थे हम लोग, कैश अकाउंट लिखे थे ना, तो ये हो गया मेरा कैश अकाउंट। अब कैश से रिलेटेड जो भी चीज होगा, जो भी ट्रांजेक्शन होगा, अगर कैश डेबिट होगा तो हम लोग डेबिट की तरफ लिखेंगे, अगर कैश क्रेडिट होगा तो हम लोग क्रेडिट की तरफ लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कैश आया, वहां पे क्या हो रहा था, कैश आ रहा था आराम से, है ना, तो कैश आ रहा था तो डेबिट, हम आपको बताए हुए हैं कि कोई भी चीज आता है तो गेट हो रहा है तो उसको डेबिट करते हैं, और गिव होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो देखिए आई बटन में डेबिट और क्रेडिट का वीडियो आ रहा है, आप लोग वहां से भी जाके देख लीजिए, ठीक है। वैसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो डाल ही देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो अमाउंट है, वहां पे क्या हो रहा है, राम हमको पैसा दे रहा था, ठीक है, तो कैश का अकाउंट क्या हो रहा था, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था, तो देखिए डेबिट हो रहा है, डेबिट की तरफ हमको अमाउंट लिखना होगा, कितना दे रहा था वो, 500 दे रहा था ना, तो 500 लिख दिए, ठीक है, 500 लिख दिए, ठीक। अब नाम किसका लिखेंगे, कैश के अकाउंट में कभी भी कैश का नाम हम लोग नहीं लिखते हैं, मतलब जो अकाउंट है वो नहीं लिखेंगे हम लोग कभी भी, तो किसका नाम लिखेंगे, राम का, टू राम अकाउंट, ठीक है। और इधर होगा तो बाई में जो अमाउंट होगा, जो डेट होगा, वो डेट हम लोग लिख देंगे, जैसे कौन था, 1 दिसंबर था ना, 1 दिसंबर था तो 1 दिसंबर का डेट मार दिया, यही है मेरा अकाउंट, समझ रहे बात। तो एक हेड उससे रिलेटेड जो भी चीज है, जो भी आइटम है, इनकम हो एक्सपेंस हो, सब इसी में डालेंगे, समझ रहे बात। डेबिट होगा तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट कर देंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग अकाउंट्स,
समझ रहे हैं? तो अब हम लोग को देखेंगे कि भाई गोल्डन रूल या मॉडर्न रूल क्या है। तो गाइज मॉडर्न रूल पढ़ने से पहले हम लोग गोल्डन रूल को देख लेते हैं। गोल्डन थोड़ा ट्रेडिशनल है और मेरे हिसाब से थोड़ा वो बेटर रूल है, ठीक है। तो देखिए गोल्डन रूल क्या कहता है। गोल्डन रूल, गोल्डन रूल क्या कहता है? गोल्डन रूल कहता है कि अकाउंट जो है, अकाउंट दो टाइप का है। कितना टाइप का है? दो टाइप का, ठीक है। सबसे पहला जो टाइप है वो है पर्सनल। क्या है? पर्सनल अकाउंट, ठीक। और दूसरा जो है वो है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल। अब देखिए पर्सनल क्या है? पर्सनल मतलब जिस पे हम लोग केस फाइल कर सकें, सीधा बात, नो बकवास, ठीक है। जिस पे हम लोग केस फाइल कर सके, जिस भी चीज पे केस फाइल करिए ना, सबसे पहले तो दुनिया का जितना भी चीज है सबको हम लोग अकाउंट बना देंगे। सबसे पहली बात, सबका एक पर्सनल पर्सनल अकाउंट बना के रखेंगे, ठीक। और पर्सनल अकाउंट बना के रखें। अब इस अकाउंट में हम लोग सबसे पहले ये चेक करेंगे क्या उस अकाउंट पे हम केस कर सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है। अब जैसे देखिए पर्सनल अकाउंट में हम लोग बात करें, जैसे ये मार्कर का अकाउंट है। मार्कर हम आपको फेंक के मारे, मार्कर से चोट लगा, तो आप बताइए कि मार्कर पे आप केस कीजिएगा कि हम पे? स्वाभाविक सी बात है कि हम पे, ठीक है। तो मार्कर जो होगा वो हो जाएगा इम्पर्सनल। क्यों? क्योंकि मार्कर पे हम लोग केस नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे पे जो आप केस कर सकते हैं, मेरा जो नाम है रोशन नायक, आप रोशन नायक पे केस कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट। समझ रहे बात? अब जैसे देखिए राम, एग्जाम्पल में हम लोग ले लेंगे राम अकाउंट, ठीक है। राम अकाउंट हो गया। कोई भी कंपनी ले लीजिए, जैसे कि रिविटिंग कॉमर्स क्लासेस, रिविटिंग कॉमर्स क्लासेस ही हो गया, तो रिविटिंग कॉमर्स क्लासेस पे भी आप जाके केस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या हो गया? मेरा पर्सनल अकाउंट हो गया। जैसे कि रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्री, वो भी क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट हो गया, ठीक है। कोई भी अकाउंट किसी पे भी अगर आप केस कर सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा? मेरा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। समझ रहे बात? पर्सनल अकाउंट। अब इम्पर्सनल अकाउंट, जिसपे हम लोग केस ना कर सके, जिस पे भी केस ना कर सके, वो मेरा क्या हो जाएगा? इम्पर्सनल, ठीक है। अब देखिए इम्पर्सनल दो टाइप का है, ठीक है, दो टाइप का। सबसे पहला रियल, रियल अकाउंट और नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब देखिए रियल जो अकाउंट है, ठीक, रियल जो अकाउंट है, रियल अकाउंट को टच हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टच और सीन कर सकते हैं। जिस भी चीज को हम लोग टच और सीन कर दिए वो मेरा क्या होगा? रियल अकाउंट होगा, ठीक है। जिस भी चीज को हम लोग टच और सीन कर दिए वो रियल अकाउंट होगा। जैसे कि मार्कर, मार्कर को टच कर सकते हैं, ये क्या होगा? रियल अकाउंट होगा। कार, कार को टच कर सकते हैं, वो क्या होगा? रियल अकाउंट। बाइक, बाइक को टच कर सकते हैं, वो क्या होगा? रियल अकाउंट। कैश, कैश को टच कर सकते हैं, वो क्या होगा? रियल अकाउंट। मतलब एग्जाम्पल में क्या हम लोग लिख दें? कैश, बाइक, कार, ये सब चीज क्या हो जाएगा? बोले ये सब हो जाएगा रियल अकाउंट, ठीक है। अब देखिए नॉमिनल, नॉमिनल को हम लोग सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, फील, याद रखिएगा, ठीक है। जिस भी चीज को फीलिंग्स हो, फीलिंग्स मतलब दिल में दर्द हो, ठीक है, जिस भी चीज की वजह से दिल में दर्द हो या दिल में खुशी हो, फीलिंग्स दोनों चाहिए, खुशी और दर्द दोनों, ठीक है। जिस भी चीज को फील कर सके वो क्या होगा? मेरा नॉमिनल अकाउंट होगा। अब जैसे कि इसमें आ जाइए आपको लॉस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, आग लगने की वजह से कुछ गुड्स जल गया, वो क्या हो गया? मेरा, समझ रहे बात? वो क्या हो गया? वो हो गया मेरा नॉमिनल अकाउंट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे इनकम, जैसे मान लीजिए गेन, जैसे कि मुझे मिल गया ट्यूशन फी, ट्यूशन फी मिला, तो वो मेरा क्या है? वो मेरा इनकम है। ट्यूशन फी मिल जाएगा, खुश हो जाएंगे हम वो खुश हो जाएंगे, तो वो क्या है? मेरा वो मेरा इनकम है, ठीक है, वो मेरा प्रॉफिट है, ठीक। तो वो हो जाएगा, मतलब है कि सीधा समझिए इसमें हम लोग लिखते हैं ऑल एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन, ठीक है। ये सब मेरा क्या आ जाएगा इसमें? मतलब सब मेरा फीलिंग्स है, ठीक है, सब मेरा फील है, इसीलिए वो हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। समझ रहे बात? रियल अकाउंट टच, जिस भी चीज को टच या सीन कर सके, कैश, बाइक, कार, जो भी चीज, मार्कर, वॉच, बिल्डिंग, लैंड, ये सब कुछ। पर्सनल अकाउंट, ठीक है, पर्सनल मतलब जिस भी चीज पे केस फाइल हो सके, क्या हो सके? केस फाइल, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया इम्पर्सनल का दो टाइप खत्म। पर्सनल का भी तीन टाइप है।
पर्सनल अकाउंट का भी 3 टाइप है। कौन कौन नाम है? सबसे पहला नेचुरल, नेचुरल पर्सनल, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक। उसके बाद आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक। और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। समझ रहे बात? 3 तरीके का अकाउंट हो गया, मतलब जिस पे केस कर सके वो आप जरा देखिए। नेचुरल पर्सनल मतलब है कि वैसा चीज जिस पे केस कर सके, और उसको कौन बनाया हो? नेचर ने बनाया हो। नेचर मतलब गॉड गिफ्टेड हो नेचर ने। जैसे राम को किसने बनाया? राम को, श्याम ले लीजिए, या फिर कोई भी नाम, मेरा ही नाम ले लीजिए। ये सब पे क्या है? ये सब को किसने बनाया? नेचर ने, गॉड ने बनाया, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा? मेरा नेचुरल पर्सनल हो जाएगा, ठीक। समझ रहे बात? दूसरा आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल में हो गया जिसको मैन ने बनाया। कौन है? ये हो जाएगा मेरा गॉड गिफ्टेड, ठीक है। ये हो गया मेरा गॉड गिफ्टेड, ठीक। और आर्टिफिशियल पर्सन मतलब मैन मेड, ठीक है। मैन मेड, मैन मेड का क्या मतलब है? जिसको इंसान ने बनाया। जैसे रिविटिंग कॉमर्स क्लासेस, रिविटिंग क्लासेस, ठीक है, ठीक। रिविटिंग कॉमर्स क्लासेस, रिलायंस जियो, ठीक है। जिसको इंसान ने बनाया वो सब क्या हो जाएगा? मेरा आर्टिफिशियल पर्सन। जो भी कंपनीज लिमिटेड्स, ठीक है, ये सब क्या हो गया? सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे कोई भी दुकान का नाम ले लीजिए, श्री मोबाइल जंक्शन, ये सब क्या है? ये सब मेरा आर्टिफिशियल पर्सन है। मतलब ये क्या है? ये इंसान ने बनाया इसको, और इस पे हम लोग केस फाइल कर सकते हैं। समझ रहे बात? वो हो जाएगा मेरा आर्टिफिशियल पर्सन। अब रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब है? जो एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा हो। समझ रहे बात? अब रिप्रेजेंटेटिव में देखिए क्या क्या होता है। रिप्रेजेंटेटिव में होता है सबसे पहले आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। रेंट, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट मतलब है कि कोई भी जैसे रेंट हम लोग मान लीजिए, रेंट एक तरीके से हम लोग का एक्सपेंस है, ठीक है। रेंट एक्सपेंस है, रेंट की वजह से हमको लॉस लगता है, नॉमिनल अकाउंट है, लॉस लगता है। लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है? देखिए, रेंट जो है किसका है? रेंट कोई ना कोई ओनर को हम लोग देते हैं। तो हम लोग रेंट हम लोग क्या करते हैं? किसी ना किसी ओनर को देते हैं, है ना। लेकिन उस ओनर का नाम नहीं लिखते हैं, उसके जगह पे हम लोग लिखते हैं क्या? रेंट अकाउंट, ठीक। अब मान लीजिए कि उस ओनर को पैसा देना मेरा बाकी है। क्या है? पैसा देना हमको बाकी है। तो बाकी है तो क्या करना चाहिए? उसका नाम लिखना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उसका नाम हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग किसका नाम लिख देते हैं? वहां पे हम लोग लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट जो है तो क्या हो रहा है? ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि मेरा ये बिल्डिंग है, जो मेरे बिल्डिंग का जो ओनर है, अगर हमको रेंट देना बाकी है तो हम ओनर का नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे कि आउटस्टैंडिंग रेंट, यानी कि ओनर का नाम के जगह पे हम लोग क्या दिखा दिया? आउटस्टैंडिंग रेंट दिखा दिया, ठीक है। कोई भी आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, ठीक है। सैलरी हम लोग किसको देते हैं? स्टाफ को देते हैं ना। तो स्टाफ को जो देते हैं, तो स्टाफ का नाम तो यहां पे हम लोग नहीं लिखते हैं, स्टाफ का नाम हम लोग नहीं लिखते हैं। जब भी कभी भी सैलरी देना होता है स्टाफ को, तो देखिए कभी भी कैश अकाउंट लिखे, सैलरी मतलब सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दिए, ठीक है। तो ये जो हम लोग कर दिए कैश अकाउंट टू सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, मतलब क्या किया? सैलरी लिखे। लेकिन वही अगर हम लोग सैलरी लग चुका है लेकिन हम लोग स्टाफ को दिए नहीं, तो क्या हो जाएगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखे हैं, ये हम अपने इंप्लॉय का नाम है। ये आउटस्टैंडिंग मेरे इंप्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ रहे बात? तो इंप्लॉय पे केस कर सकते हैं, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? मेरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। समझ रहे बात? तो ये चीज हो गया मेरा पूरा। ये 3 अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। समझ रहे हैं? तो यही 3 अकाउंट का अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये हो गया क्या चीज? जिसपे हम लोग केस कर सके। पर्सनल का 3 टाइप, एक नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। और इम्पर्सनल का 2 टाइप, रियल और नॉमिनल, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली तीन जो नाम लेते हैं वो ये है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये 3 अकाउंट का मेन काम है किसमें? गोल्डन रूल में। तो चलिए अब हम थोड़ा सा गोल्डन रूल की तरफ बढ़ के देखते हैं। तो देखिए, गोल्डन रूल में सबसे पहला कौन सा नाम था? पर्सनल अकाउंट लिख लेंगे। दूसरा कौन सा नाम था?
हाँ, रियल अकाउंट ना। और तीसरा कौन सा नाम था? नॉमिनल। चलिए, ये हो गया। दो कॉलम हम लोग बना देते हैं। एक कॉलम बना देते हैं डेबिट का, दूसरा कॉलम बना देते हैं क्रेडिट का। ठीक है, ये हो गया मेरा डेबिट का कॉलम और ये हो गया मेरा क्रेडिट का कॉलम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तीन अकाउंट्स, तीन टाइप का अकाउंट्स है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक है, अब इस तीनों में हम लोग देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट कब क्रेडिट होगा और कब डेबिट होगा, यानी कि कब डेबिट होगा और कब क्रेडिट होगा। रियल अकाउंट कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा। नॉमिनल अकाउंट कब क्रेडिट होगा, कब डेबिट होगा। समझ रहे बात? ये तीनों अकाउंट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल मतलब किसी पे केस कर सकते हैं। तो जिस पे भी हम लोग केस कर सके, बताइए एक चीज हमको, क्या वो मेरे से मतलब हम उसको उठा के ला सकते हैं या कुछ सामान उससे ले सकते हैं या दे सकते हैं? एकदम सही बोले। जो भी, जिस पे भी हम लोग केस कर सकते हैं उसको हम लोग खरीद, मतलब ठीक है, खरीदना अलग चीज है, उसको मतलब हम कोई चीज देंगे या उससे कोई चीज लेंगे। तो यानी कि जो भी मेरा पर्सनल है, या तो वो रिसीवर होगा या तो वो गिवर होगा, है ना। तो देखिए, गोल्डन रूल में पर्सनल डेबिट द रिसीवर, जब भी कभी भी पर्सनल अकाउंट क्या हो रहा होगा, रिसीवर बन रहा होगा, पर्सनल अकाउंट क्या बन रहा होगा, रिसीवर, तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। मतलब है कि जैसे कि हम, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, आपको ये मार्कर दे रहे हैं, तो आप ये मार्कर ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम आपका नाम एज अ रिसीवर डेबिट करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, आपका नाम एज अ रिसीवर डेबिट करेंगे। समझ रहे बात? जैसे कि हमने राम को कैश दिया, तो राम को कैश दिया, तो राम वहां पे क्या बन रहा है, गिवर या रिसीवर? राम वहां पे क्या बन रहा है, गिवर बन रहा है, रिसीवर बन रहा है, सॉरी, रिसीवर बन रहा है राम। तो राम जैसे ही रिसीवर बन रहा है, तो राम को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कॉलम में लिखेंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ बात? और वहीं पे अगर राम हमको पैसा देगा, तो राम, राम क्या बन रहा है मेरे लिए, गिवर बन रहा है, तो बस हम लोग क्या करेंगे, राम से पैसा ले लेंगे। समझ में आ रहा है ना बात? देखिए, कभी भी हम लोग अकाउंट बनाएंगे तो एक चीज हम लोग को मान के चलना है, क्या, कि सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, है ना, कॉन्सेप्ट में पढ़े थे ना, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। वो क्या कहता है कि ओनर अलग है और कंपनी अलग है, मतलब बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। तो हमेशा एक चीज हमको मान के चलना है कि हम क्या है, हम बिजनेस है। जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे तो हम ये चीज सोच के चलेंगे कि हम है बिजनेस। ठीक है, अब बिजनेस के अकॉर्डिंगली हम लोग को खड़ा होकर के देखना है कि हम उससे ले रहे हैं कि हम उसको दे रहे हैं। अगर हम उससे लेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, लेंगे तो वो मेरे लिए गिवर होगा, तो उसका नाम हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे, अगर वो पर्सनल होगा तब। अब देखिए, रियल अकाउंट, जो भी रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट, ये जैसे रियल अकाउंट है, तो इससे तो कोई चीज दे नहीं सकते हैं। या तो ये मेरे पास आएगा या तो ये मेरे पास से जाएगा, यही चीज है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, जो भी चीज मेरे बिजनेस में आएगा, ठीक है, मेरे बिजनेस में जो भी चीज आएगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे, अगर वो रियल अकाउंट होगा तो। अगर कोई चीज मेरे पास से जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, गोज आउट हो रहा है, कोई भी चीज गोज आउट हो रहा है उसको क्रेडिट कीजिए। समझ में आ रहा है बात? अब देखिए, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, देखिए नॉमिनल अकाउंट में हम क्या बताए थे, दिल में दर्द या खुशी मिलेगा। समझ में आ रहा है बात? अब खुशी या दर्द कब मिलता है, जब हमको बिजनेस में लॉस हो या प्रॉफिट हो। तो डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस, ठीक है, जितना भी लॉस और जितना भी एक्सपेंस होगा सबको डेबिट करेंगे। जितना भी गेन, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। समझ में आ रहा बात? जितना भी लॉस और एक्सपेंस हो रहा होगा सबको डेबिट करेंगे, जितना भी गेन और इनकम हो रहा होगा सबको क्रेडिट करेंगे। सीधा बात, नो बकवास। ठीक है, यही है गोल्डन रूल हमारा। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि अकाउंट इसी के थ्रू सबसे आसान आपसे बनेगा। समझ रहे बात? इसमें आपको क्या है, सिर्फ 3 ही बार सोचना है। कोई भी अकाउंट देखें उस पर केस कर सकते हैं या नहीं, अगर केस किए तो पर्सनल अकाउंट में जाएगा, मतलब कि रिसीवर और गिवर में बनेगा।
ठीक है, अगर उस पर केस कर सकते हैं तो ठीक है भाई, छट गया यहीं पे, वो पर्सनल अकाउंट में छट गया। अगर केस नहीं कर सकते हैं तो उसको देखेंगे कि छू सकते हैं या नहीं। अगर इसको छू सकते हैं तो वो मेरा क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट। ठीक है, तो रियल अकाउंट में कम्स इन गोज आउट कर देंगे, डेबिट क्रेडिट आराम से। अगर उसको छू नहीं सकते हैं तो देखेंगे दिल में दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उसके वजह से हो रहा होगा, दर्द हो रहा होगा, तो लॉस करेंगे, मतलब डेबिट कर देंगे उसको। और मन में खुशी मिल रहा होगा तो हम लोग उसको क्रेडिट कर देंगे। समझ में आ रहा है बात, पूरी समझ में आ गया? तो चलिए अब हम लोग देखेंगे मॉडर्न रूल को। ठीक है, मॉडर्न अकाउंटिंग रूल अब हम लोग देखते हैं। देखिए मॉडर्न अकाउंटिंग रूल का नाम क्या क्या है? मॉडर्न अकाउंटिंग रूल, अमेरिकन अकाउंटिंग रूल भी इसी का नाम है, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी इसी का नाम है। अकाउंटिंग रूल क्या कहता है? मॉडर्न अकाउंटिंग रूल कहता है कि सबसे पहले तो भैया 5 अकाउंट है हम लोग के पास में। एक का नाम है एसेट्स, दूसरे का नाम है कैपिटल, ठीक है, तीसरे का नाम है लाइबिलिटीज, ठीक है, फोर्थ का नाम क्या है, एक्सपेंस, और फिफ्थ का नाम है रेवेन्यू। ठीक है, ये 5 बोलता है अकाउंटिंग रूल। ठीक है, मॉडर्न अकाउंटिंग रूल बोलता है कि आपके पास में 5 तरीके का अकाउंट है। वहां पे मेरे पास कितना अकाउंट था? 3। यहां पे कितना बोलता है? 5। तो देखिए एसेट्स का आखिर मतलब थोड़ा थोड़ा सबका समझ लेते हैं। एसेट्स का मतलब क्या है? देखिए एसेट्स, एसेट हम लोग ऐसे चीज को बोलते हैं, सबसे पहले उसका वैल्यू हो। क्या हो? वैल्यू हो। ठीक है, वैल्यू हो, और ये जो वैल्यू है, ये जो मेरा वैल्यू है, ये फ्यूचर बेनिफिट हो। क्या हो? फ्यूचर में हमको जो जो भी चीज बेनिफिट देगा वो मेरे लिए एसेट है, सीधा बात। ठीक है, जो भी चीज क्या हो मेरे लिए फ्यूचर, फ्यूचर बेनिफिट्स, जो भी चीज हमको फ्यूचर में बेनिफिट देगा वो मेरे लिए एसेट है। जैसे कार, कार जितना आज यूज कर लिए वो तो मेरे लिए एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी जितना बाकी है यूज करना, जितना हम फ्यूचर में उसको यूज करेंगे वो मेरे लिए हो जाएगा एसेट। समझ में आ रहा है बात? एसेट मतलब जो भी चीज हमको फ्यूचर में बेनिफिट दे, बात खत्म, कोई ज्यादा बात नहीं। ठीक है, फ्यूचर में जो भी चीज हमको बेनिफिट देगा वो सब मेरे लिए एसेट है। जो भी चीज मेरे लिए फ्यूचर में बेनिफिट दे वही मेरे लिए एसेट है। ठीक है, कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है ओनर्स फंड, ओनर्स फंड। ठीक है, ओनर का जो भी फंड है, ओनर का जो भी पैसा है कैपिटल मतलब बिजनेस में, वो सब कैपिटल होगा। जो भी ओनर का पैसा होगा, प्रॉफिट भी, ओनर का जो भी पैसा होगा, ठीक है, अब वो ओनर का ओनर्स फंड होगा। ठीक है, ये भी एक तरीके से लाइबिलिटी है, लेकिन ये इंटरनल लाइबिलिटी में आता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कैपिटल अलग से बोल दिए। ठीक, अब देखिए लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी में क्या है? एक ऑब्लिगेशन है। क्या है? ऑब्लिगेशन। क्या है? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन मतलब क्या है? हम लोग को क्या करना है? फ्यूचर में पे आउट करना है। क्या करना है हम लोग को? फ्यूचर में पे करना है, टू पे इन फ्यूचर। कोई भी चीज, कोई भी चीज को अगर हम लोग को फ्यूचर में पे करना है तो वही मेरा लाइबिलिटी है। सीधा समझिए, जिससे हम लोग मुंह छुपा के भागते हैं वही मेरा लाइबिलिटी है। बहुत आदमी को लाइबिलिटी अच्छा लगता है, जैसे हम ही को, जितना ज्यादा में बर्डन होता है ना उतना हमको खुशी होता है कि चलिए उतना हमको सीखने को मिला। लेकिन छोटा सा बात है ऐसे ही बोलने के लिए कि जिस भी चीज से हम लोग मुंह छुपा के भागते हैं ना वो लाइबिलिटी है। देख लेंगे कि वो मेरा कर्जदार है, मतलब हमको उससे हमको उसको कर्ज देना है। ठीक है, हमको उसको क्या करना है? कर्ज देना है, मतलब हमको उसको पैसा देना है, तो हम उससे भागेंगे, भागते जाएंगे। कोई फ्रेंड ऐसा हो जिससे आप पैसा लेके रख लीजिए, आपको उसको कॉल उठाने का मन नहीं करेगा आपका, आपको, है ना? तो वो क्या होता है? वही मेरा क्या है? लाइबिलिटी है। मतलब जिसको हमको फ्यूचर में पे आउट करना है, बस, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं लाइबिलिटी के बारे में। ठीक है, चलिए अब एक्सपेंस मेरा क्या है? एक्सपेंस जो मेरा है वो देखिए, हम यहां क्या बोले थे? फ्यूचर बेनिफिट। और एक्सपेंस में जिस बेनिफिट को हम लोग टेक कर चुके हैं, मतलब ले चुके हैं, ठीक है, जो भी बेनिफिट हम लोग ले चुके हैं वही मेरा एक्सपेंस है। समझ रहे बात? जो भी बेनिफिट हम ले चुके हैं वो मेरा एक्सपेंस है। ठीक है, बेनिफिट ऑलरेडी टेकन। ठीक है, क्या होगा? बेनिफिट्स ऑलरेडी टेकन।
बेनिफिट्स ऑलरेडी टेकन। जो भी हम लोग बेनिफिट लिए हैं, ठीक है, उसका पेमेंट भले ही बाद में करें, कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, जैसे अभी हम आपको क्या पढ़ाए थे, आउटस्टैंडिंग रेंट पढ़ाए थे ना। हम अपने मकान मालिक का भी रेंट, मतलब रेंट यूज कर चुके हैं, एक मंथ मेरा हो गया आया हुआ, ठीक है, लेकिन अभी तक हम उसको पेमेंट नहीं किया, तो वो मेरे लिए हो गया आउटस्टैंडिंग रेंट। समझ रहे हैं मेरा बात? आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है मेरे लिए, वो रेंट क्या है मेरे लिए, सॉरी रेंट क्या है, वो मेरे लिए एक्सपेंस है, भले ही हम उसको पेमेंट नहीं करें, उससे कोई मतलब नहीं है। पेमेंट हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस मतलब क्या है कि वो हम लोग क्या बेनिफिट ले चुके हैं। अगर हम उस चीज का बेनिफिट ले चुके हैं तो वो मेरे लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। समझ रहे बात? ठीक। अब देखिए ये रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब चेंज इन रेवेन्यू, इसी को बोलते हैं हम लोग गेन। ठीक है, मतलब है कि इसको हम लोग इनकम भी एक तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, इनकम भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि सीधा इतना समझिए कि रेवेन्यू मतलब होता है कि मनी किस कारण से आया। ठीक है, समझ रहे बात? मतलब इनकम रेवेन्यू के वजह से ही होता है। रेवेन्यू में से अगर आप एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं तो आपका वो हो जाता है इनकम। समझ रहे ना बात? तो देखिए रेवेन्यू क्या है। ठीक है, तो रेवेन्यू, हम थोड़ा रेवेन्यू को नहीं, हम थोड़ा यहां पे क्या होगा ना, फिफ्थ जो पॉइंट है उसको हम लोग इनकम मान के क्या करेंगे, इनकम, इनकम लेकर के हम लोग उसको चलेंगे। ठीक है, इनकम, इनकम, इनकम का मतलब हुआ जिस भी चीज का, जिस भी चीज का हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्विस दे चुके हैं। सर्विस जिस भी चीज का हम लोग दे चुके हैं वही मेरा क्या हो जाएगा, इनकम, भले ही वो पैसा मिला हो या ना मिला हो। ठीक है, सर्विस ऑलरेडी गिवन। अगर सर्विस हम लोग किसी भी चीज का दे दिए तो वही मेरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वही चीज इनकम। सर्विस गिवन यानी कि सर्विस रेंडेड, सर्विस अगर हम लोग रेंट कर चुके हैं मतलब दे चुके हैं सर्विस, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। समझ रहे बात? सर्विस इफ, सीधा समझिए ना, सर्विस रेंडेड, सर्विस रेंडेड। ठीक है, यानी कि हम लोग अगर सर्विस दे चुके हैं, सर्विस दे दिए हैं, जैसे ही सर्विस दी है मेरा इनकम क्रिएट हो गया। अब वो इनकम हमको मिला नहीं मिला उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हमको इनकम मिल गया मतलब है कि उसका पैसा मिल गया, तो वो मेरे लिए मतलब हो गया, ठीक है भाई इनकम हो गया। अगर नहीं मिला तो फ्यूचर में, समझ रहा, फ्यूचर में पैसा मिल जाएगा हमको। ठीक, तो यही चीज हो गया बोल रहे मेरा इनकम। तो यानी कि इतना 5 टाइप है। तो देखिए वहां तो हम लोग आपको बता दिए कि डेबिट क्रेडिट क्या करेंगे। इसमें देखिए, इसमें होता है, इसमें होता है इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक, ये हो गया मेरा एसेट का कॉलम, कैपिटल का, लायबिलिटी का, एक्सपेंस का, ठीक है, और इनकम का। ठीक है, देखिए डेबिट, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, देखिए जब भी कभी भी, जब भी कभी भी मेरा एसेट बढ़ेगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा एसेट। एसेट मेरा इंक्रीज कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, एसेट इंक्रीज कर रहा होगा, तो हम लोग उसको डेबिट कर देंगे। समझ रहे बात? एसेट इंक्रीज कर रहा होगा तो उसको डेबिट कर देंगे। एसेट डिक्रीज कर रहा होगा तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। बस इसमें इंक्रीज डिक्रीज ही पढ़ेंगे हम लोग, और कुछ नहीं। कैपिटल, कैपिटल मेरा डिक्रीज हो रहा होगा तब हम लोग उसको, ठीक है, क्या तब हम लोग उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैपिटल मेरा इंक्रीज हो रहा होगा तो हम लोग उसको क्रेडिट कर देंगे। यही चीज आ जाइए लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी कैपिटल दोनों एक ही जैसा होता है, अकाउंटिंग क्वेश्चन में आपको पढ़ाए हुए हैं, है ना। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट होता था। ठीक है, तो लाइबिलिटी भी सेम ऐसे ही काम करेगा। लाइबिलिटी भी डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट, और इंक्रीज हो जाएगा तो क्रेडिट। ठीक, एक्सपेंस, जब भी मेरा एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, एक्सपेंस कम होगा तो क्रेडिट। ठीक है, ये सेम किसके तरह काम करेगा, एसेट की तरह। यहां भी देखिए फ्यूचर बेनिफिट और ये भी बेनिफिट ऑलरेडी टेकन, देख रहा है ना, समझ रहे दोनों का बात। अब देखिए इनकम, इनकम मेरा क्रेडिट होगा जब गिरेगा और डेबिट होगा जब इनकम मेरा बढ़ेगा। तो अब इसी के अकॉर्डिंगली आप लोग जा करके जर्नल एंट्री पे क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, एक वैसे हम एक छोटा सा हम बता देते हैं कि किस तरीके से जर्नल एंट्री काम करता है। ठीक है, अब जैसे कि देखिए दोनों दोनों हम रूल आपको हम समझा देंगे इस एक ही अकाउंटिंग कुछ एक ही जर्नल में। ठीक है, देखिए अब जैसे कि वहां पे हम लोग सबसे पहले बात किए थे, राम ने हमको क्या किया, कैश दिया। ठीक था,
क्या था? राम कैश कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, ठीक है, कितना? 500 रुपया हम लोग राम से रिसीव किए। अब इसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग क्या करना होगा? फॉर्मेट बनाना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा? फॉर्मेट बनाना होगा, ठीक है। यहां पे हो गया डेट, पार्टिकुलर्स, LF, और डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है, लिख दिए। ऊपर में लिख देंगे जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ XYZ, जो भी होगा वो लिख देंगे, ठीक है। अब देखते जाइए, कैश जो हम लोग रिसीव किए, तो सबसे पहले दो चीज हुआ। एक राम का नाम है, ठीक है, एक राम का नाम है और एक कैश का नाम है, यानी कि दो अकाउंट है, एक कैश अकाउंट है, एक राम अकाउंट, ठीक, समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तो कैश कौन सा अकाउंट है? इसको छू सकते हैं क्या? केस कर सकते हैं क्या? नहीं ना, तो केस नहीं कर सकते तो मतलब ये पर्सनल नहीं होगा। अब देखिए, इम्पर्सनल होगा। इम्पर्सनल में क्या कैश को छू सकते हैं? तो एकदम छू सकते हैं। जैसे ही कैश को छुए तो वो कौन सा अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट हो गया। रियल, देखिए कैश आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है ना, आ रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा? कम्स इन, ठीक है। तो कैश जैसे ही मेरे पास में आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट कर देंगे। तो देखिए हो गया मेरा कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट हो गया मेरा डेबिट, ठीक। अब देखिए, अब राम कौन सा अकाउंट? राम पे केस कर सकते हैं क्या? एकदम बिल्कुल केस कर सकते हैं। अब जब हम लोग केस कर दिए, ठीक, केस कर सकते हैं, तो मतलब ये पर्सनल अकाउंट है। अब बताइए, राम यहां पे गिवर हो रहा है या रिसीवर हो रहा है? राम गिवर हो रहा है, एकदम सही बोले आप लोग। क्या हो रहा है? राम गिवर हो रहा है, तो टू राम अकाउंट। तो राम जैसे ही गिवर होगा तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है, कर दिए। अब देखिए 500 रुपया, ठीक है, ये हो गया मेरा जर्नल एंट्री। सॉरी, इसमें अभी नरेशन लिखना बाकी है ना। नरेशन हम लोग क्या लिखेंगे? बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, बस हो गया। ये हो गया मेरा जर्नल एंट्री एक कंप्लीट, ठीक है। अब एक चीज देखिए, ये तो हो गया मेरा किस रूल से हम लोग बनाए, ठीक है, किस रूल से? गोल्डन रूल से बनाए। अब देखिए मॉडर्न अकाउंटिंग रूल से कैसे बनेगा। मेरा कैश क्या है? कैश हमको फ्यूचर में बेनिफिट देगा क्या? फ्यूचर में बेनिफिट देगा ना कैश। जैसे ही हमको कैश फ्यूचर में बेनिफिट देगा तो एसेट हो गया, ठीक। एसेट मेरे पास आ रहा है का मतलब बढ़ रहा है। एसेट मेरा बढ़ रहा है क्या? एसेट, तो जैसे ही बढ़ेगा तो याद है, देखिए क्या करना था? उसको डेबिट करना था। जब एसेट बढ़ रहा था तो डेबिट कर दिए उसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखिए राम क्या है? राम जैसे ही हमको पैसा दिया, हमको उसको फ्यूचर में भैया पेमेंट करना पड़ेगा। तो राम क्या हो गया मेरा? लायबिलिटी। देखिए लायबिलिटी मेरा क्या हो रहा है? यहां पे लायबिलिटी मेरा बढ़ रहा है, समझ रहे बात? लायबिलिटी मेरा बढ़ रहा है। तो जैसे ही लायबिलिटी मेरा बढ़ रहा है तो देखिए क्या करते थे? उसको क्रेडिट करते थे। देखिए क्रेडिट कर दिए, हो गया, समझ गया बात? अब देखिए आप डिसाइड कीजिए कि आपको मॉडर्न अकाउंटिंग रूल से बनाना है या गोल्डन रूल से, लेकिन आपको क्वेश्चन तो बनाना है। जर्नल एंट्री आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जर्नल एंट्री आप लोग घर पे जाके बनाइए। किसी भी तरीका कोई भी प्रॉब्लम आता है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं पे भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप का भी लिंक जो है सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वहां से भी जाके अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें वेटिंग कॉमर्स क्लासेस को। सब्सक्राइब करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।